गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो जगत दीदी की देवरानी के वीडियो में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, तो उसमें से एक आध कमेंट्स आपके लिए लाई हूँ। पहले उस कमेंट्स को पढ़ती हूँ, फिर आगे का रिएक्शन देती हूँ। तो अरे इसकी जेठानी बहुत सातिर औरत है, घमंडी, मतलब अब ससुराल अपना हो गया, अभी तक कोई मतलब नहीं था। ऐसे औरत से अपने बच्चों को दूर रखें, ये क्या इन्फ्लुएंस करेगी। भैया को सैया बनाती है, अब आपसे कहेगी कि मेरे नाम का कमेंट डिलीट करो। घमंडी है वो और आप इनसे दूर रहो, आपको यूज करेगी और वो आगे चलकर प्लीज। तो ऐसे बहुत सारे कमेंट्स देवरानी के वीडियो में हैं। वैसे देवरानी ने अभी जगत दीदी को अपनी वीडियो में नहीं लिया है, लेकिन जगत दीदी ने अपनी वीडियो में देवरानी को दिखाया है। तो आप सब कैसे हैं? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जगत दीदी अपने ससुराल पहुंच गई हैं, वहां का ब्लॉग आप लोगों ने देखा होगा। जगत दीदी अपने ससुराल पहुंच चुकी हैं और ससुराल का वीडियो मुझे काफ़ी पॉजिटिव लगा और अच्छा भी लगा। एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि जगत दीदी अपनी गलतियों से शायद सीख ली हैं और उन्हें अपने पराये का फ़र्क पता चल गया है, चाहे वो अब कंटेंट के लिए सारी चीज़ें कर रही हूँ। क्योंकि जिन रिश्तों से 2 महीना पहले उन्हें कोई मतलब नहीं था, वो रिश्ते इतने बुरे थे। जैसे कि देवरानी को लेते हैं, देवरानी को उन्होंने अपने वीडियो में दिखाया, बहुत अच्छा लगा। चाय पीते हुए देवरानी जेठानी एक साथ वीडियो में दिखी और सारे व्यूअर्स यही चाहते भी थे कि ये देवरानी जेठानी एक साथ रहें। लेकिन 2 महीना पीछे चलते हैं, एक कंट्रोवर्सी से पहले। तो जगत दीदी ने लाइव में क्या बोला था देवरानी के लिए कि वो बुलाने लायक हैं, जो मैं उनको बुलाऊंगी अपने एंगेजमेंट पर। जो बुलाने लायक होता है उसको बुलाया जाता है। क्योंकि इनकी देवरानी ने वही कमेंट्स का रिप्लाई कर दिया था कि मुझे बुलाया नहीं तो इसलिए मैं नहीं गई। ये नॉर्मल सी बात है, कोई पूछेगा तो इंसान रिप्लाई करेगा ही। लेकिन इनका जो एटीट्यूड था लाइव में भाई बहन का देवरानी को लेकर, तो जगत दीदी का व्यवहार देवरानी के साथ अच्छा नहीं था। उन्होंने लाइव में बोला था कि देवरानी ने उनका कोई हेल्प नहीं किया, उनकी कभी मदद नहीं की, उनके कभी बुरे वक्त में साथ नहीं दी। ऐसे बहुत सारे इल्जाम उन्होंने अपनी देवरानी पे लगाया था 2 महीने पहले। शायद जगत दीदी ये बात भूल गई हैं, लेकिन पब्लिक नहीं भूली है और सारी चीज़ें याद रखी है। अब ये सारी बातें तो जगत दीदी के वीडियो में कमेंट्स नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ नेगेटिव कमेंट्स तो टिकते ही नहीं, वो डिलीट कर दिए जाते हैं। तो सारी पब्लिक जाके जगत दीदी की देवरानी के वीडियो में कमेंट्स कर रही है और जगत दीदी को लेकर कि आप इन पर भरोसा मत करिएगा, ये वही हैं जिसने आपको वीडियो तक डालने नहीं दिया था। जब ये पहली बार ससुराल आई थी तो उस टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा कि जगत दीदी ने अपना रूप रंग कैसा बना लिया था, एक विधवा वाला। मतलब सारी चीज़ें, मलिन सी साड़ी पहनी थी, मेकअप वगैरह बिल्कुल नहीं की थी। जबकि ये मेकअप करती हैं, ससुराल जाने से पहले आप लोगों ने देखा होगा ये पूरी मेकअप करती हैं। तो वहाँ पर थोड़ा बहुत तो दिखावा किया था, तो पब्लिक तो समझ ही जाएगी कि जब आप पहले मेकअप करती हैं, घर में लिपस्टिक लगा के रखती हैं या बाहर भी जाती हैं, तो आप जब ससुराल गई थी तो वहाँ ऐसा गेटअप लेके क्यों गई थी। पर इस बार तो थोड़ा मेकअप करके गई हैं, क्योंकि ये भी समझ चुकी हैं कि अब सिंपैथी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि पब्लिक को पता चल गया है। और यही वजह है कि जगत दीदी की देवरानी के वीडियो के नीचे कमेंट्स आ रहे हैं कि 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं जगत दीदी की अपनी गलती की वजह से हो रही हैं। कोई भी इंसान है, जब पहले कुछ और रहेगा और अचानक से और बन जाएगा तो लोग उस पर शक करेंगे। तो जो ये प्यार और दिखावा का नाटक कर रही हैं ससुराल में, तो जगत दीदी का जो ये व्यवहार है लोगों को नाटक लग रहा है। नाटक लगने की वजह ही यही है कि इन्होंने जो दिखाया है वीडियो में, लोग उसी के अनुसार इनको जज कर रहे हैं। पहले ससुराल वाले इतने बुरे थे, वहां इन्होंने एक रात नहीं गुजारी थी, और आज के वीडियो में आप लोगों ने देखा है कि वो रूम भी साफ करेंगी, वहां रात भी रुकेंगी। इन्होंने इसमें टाइटल भी डाला है कि अब मैं यहाँ रुकूंगी। बहुत सारे लोगों ने कहा है कि अब इनको ससुराल याद आ रहा है, क्योंकि इनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा। इनको लगता था कि दुनिया के सारे लोग इनका साथ देंगे, इनके आगे पीछे घूमते हैं, जैसा क्रिएटर पार्टी में होता था। इनको बहुत ज्यादा स्पेशल फील कराया जाता था, ऐसे लगता था कि ये कहीं की महारानी है। लेकिन जब इनको अपनी असली औकात पता चल गई, अपने पराये का फर्क पता चल गया, तो शायद जगत दीदी पर यह कहावत सार्थक होती है कि लौट के बुद्धू घर को आया। वैसे हमें भी पता है कि जगत दीदी जो भी वीडियो में दिखा रही हैं, कोई रियल उनका प्यार मोहब्बत नहीं है ससुराल वालों के प्रति और देवरानी के प्रति, वो फेक है। सिर्फ और सिर्फ अपनी इमेज सुधारने के लिए वो सारी चीजें कर रही हैं। वो सबको ये दिखा रही हैं कि देखो, मुझे मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाई गई सोशल मीडिया पर फिर भी मेरा परिवार मेरे साथ है। जैसे वो पहले कहती थी मेरा पूरा मायका मेरे साथ है, तो अब दुनिया को ये दिखाना चाहती हैं कि ससुराल वाले मेरे साथ हैं। लेकिन अंदर की बात कोई नहीं जानता है। 2 मिनट की वीडियो में कोई आके मुस्कुरा दे रहा है, तो इससे ये नहीं साफ होता है कि रिश्ते अच्छे हो गए हैं।
देवरानी ने अपनी वीडियो में अभी जगत दीदी को नहीं लिया है, शायद अभी वीडियो उन्होंने डाला नहीं, हो सकता लेट वीडियो आए। लेकिन देवरानी को उनके वीडियो में देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो कम से कम इनको अकल तो आई। जगत भैया ने कंट्रोवर्सी किया तो कुछ चीजें सही भी हुई, जैसे जगत दीदी का जो चेहरा था पब्लिक के सामने आ गया कि वो कैसी औरत है, कैसा सोचती हैं, और साथ में ये भी जगत दीदी के लिए भी फायदा हो गया कि उन्हें अपने पराये की परख हो गई है। आज ससुराल वाले अच्छे लग रहे हैं क्योंकि जगत दीदी के आसपास फ्रेंड सर्कल नहीं है, अब कोई दोस्ती यारी नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि अब ससुराल वालों को ही कंटेंट बनाया जाए, क्योंकि अब मैं जाऊं तो जाऊं कहां, तो ससुराल वालों से ही रिश्ता अच्छा किया जाए। तो जगत भैया को उन्हें धन्यवाद कहना चाहिए कि अगर जगत भैया उनकी इज्जत को दुनिया के सामने नहीं दिखाते कि ये कैसी औरत है, तो शायद ये अपने ससुराल वालों को मान सम्मान नहीं देती। और देवरानी ने इनकी उस समय मदद की जब दुनिया इनके खिलाफ थी, तो देवरानी ने इनके सपोर्ट में कम्युनिटी लगाई, तो देवरानी को तो धन्यवाद इन्होंने कहा। लेकिन देवरानी के बच्चों का बर्थडे वगैरह था तो इन्होंने विश नहीं किया था। लेकिन चलो ससुराल गई हैं, अगर वीडियो में ली है तो देर आए दुरुस्त आए। अगर इनको अपने रिश्ते समझ में आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और जगत दीदी को देवरानी के प्रति जो भी चीजें हैं वो निकाल लेना चाहिए, क्योंकि रिश्ते ऐसे होते हैं ना, पुरानी चीजें भूल के अगर कुछ गलती सही दोनों के बीच में हुई हो तो रिश्ते सुधारने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। लेकिन मैं उनकी देवरानी को धन्य मानूंगी कि इतना सब कुछ किया था। पहले जब ये ससुराल गई थी बेचारी ने वीडियो बनाया था, उस वीडियो को डालने तक नहीं दिया था। मतलब जगत दीदी बहुत ही वैसी लेडीज है, अपनी बातें मनवाने में बहुत ही माहिर हैं। और जगत भैया ने जो चैट दिखाया था उसमें भी वो अपनी बातें मनवाने की कोशिश कर रही थी। वो धमकियां देती थी कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं एंगेजमेंट कर लूंगी, मैं ऐसा कर लूंगी। यही सेम पैटर्न ससुराल वालों में भी करती थी, अपने देवर को धमकाती थी कि अगर देवरानी ने निगेटिव कमेंट्स नहीं डिलीट किया तो मैं कुछ कर लूंगी, मैं अपने आप को ये कर दूंगी वो कर दूंगी, यही सारी धमकियां देती थी और इनके ससुराल वाले डर जाते थे। जगत दीदी अपने ससुर को भी सरप्राइज देती हैं, उनके ब्लॉग में ससुर और सास नजर आते हैं। थोड़ा सा मुझे बनावटी पना लगा, जितने भी लोग उस ब्लॉग में दिखे हंसते हुए थोड़ा बनावटी पना लगा, क्योंकि वो रियल हंसी नहीं लग रही थी। क्योंकि इतना बड़ा कांड करके ये गई थी और सब के मन में ये सारी चीजें चल रही होंगी, सास ससुर देवरानी सबके मन में चल रही होंगी। भले ही कैमरे पे लोग हंस दिए हैं लेकिन मन में तो उथल पुथल रहा ही होगा, क्योंकि कैमरे पे लोग अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं। अब कोई वहां पे तो मुंह बनाएगा नहीं इनको देखकर, वहां पे नॉर्मल रहने की सबने कोशिश की है, लेकिन कैमरा बंद होते हुए कुछ ना कुछ तो सवाल इनसे किए गए होंगे। बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे, इनकी देवरानी के ही वीडियो में था कि मतलब इतना बड़ा कांड करके इनकी हिम्मत तो देखो कि कैसे सास ससुर के सामने खिलखिला के हंस रही हैं, जैसे कोई गोल्डन अवार्ड जीत के आई हैं। 2 महीने में जो इन्होंने अपनी छीछा लेदर कराई है, उन लोगों का भी समाज में उठना बैठना होता है। कोई ना कोई तो बोला ही होगा कि फलाने की दुल्हन मतलब उनके बेटे की दुल्हन ने क्या कांड किया है। एक अदर कास्ट के लड़के से मतलब ऐसी गंदी गंदी चैट वायरल हुई, यहाँ तक कि प्रेगनेंसी की खबर, बहुत सारे होटल कांड वगैरह जो भी है सोशल मीडिया पे ये सारी चीजें आ रही थी। ये सारी चीजें उनके ससुर भी देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो उन लोगों की भी मन में 70 सवाल चल रहा होगा। आस पड़ोस के लोग भी इनको देखकर क्या सोचते होंगे कि ये कैसी बहू है। एक कंवारी लड़की अगर कुछ ऐसा गलती करती है तो लोगों को समझ में आता है, लेकिन एक शादीशुदा थी, एक बच्चे की माँ थी और ऐसे सोशल मीडिया पे बदनाम होने के बाद ऐसे खिलखिला के ब्लॉग बना रही हैं, तो ये सारी चीजें लोगों को हजम नहीं हो रही है। वैसे जिंदगी में आगे बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन इतना बड़ा कांड करके ससुराल में ऐसे हंस के वीडियो बनाना, इतना हंस के वीडियो तो ये पहली बार नहीं बनाई थी, तो उस टाइम पे पब्लिक को बेवकूफ बनाना था, सिंपैथी लेना था। तो अब लोग समझ गए हैं इनकी हरकतें कि ये मौका परस्त हैं, मौके के हिसाब से काम कर रही हैं। अब